तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमको इसके अंदर बैलेंस शीट कैसे बनानी है। जैसे कि हमें कंपनी का नाम दिया गया है, कंपनी है KR इंटरप्राइज, तो हम क्या करेंगे, KR इंटरप्राइज के नाम से कंपनी बनाएंगे और कंपनी बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट आप जब बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाने के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाओगे पेरेंटल अकाउंट और पेरेंटल अकाउंट के बाद आप बनाओगे बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर लिख के आ रहा है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है और परचेज दी गई है, सेल दी गई है और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। ये कोई कंपनी है और उस कंपनी का सारा डाटा हमको इस तरह से एक नई कंपनी के अंदर डालना है। तो डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डालना है। तो ओपनिंग स्टॉक को डालने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स के अंदर आना है और अकाउंट्स के अंदर आकर यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर 3 चीज़ें रहती हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। जो चीज़ आपके बिजी के अंदर बनी है उसको आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। जैसे कि बिजी के अंदर आपकी 2 चीज़ें बनी रहती हैं, स्टॉक और कैश इन हैंड। अगर आप मॉडिफाई करोगे और कैश डालोगे तो कैश आपका यहाँ पर बना रहेगा और अगर आप स्टॉक लिखकर यहाँ पर एंटर करोगे तो स्टॉक भी आपका यहाँ पर बना रहता है। ये 2 चीज़ें आपको बनानी नहीं रहती। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर स्टॉक डालना है। स्टॉक हमको कितनी वैल्यू का दिया गया है, कितनी वैल्यू का दिया गया, 4,64,02,540 रुपये का। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 40 लाख का है, 40,42,540 रुपये। और F2 से सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या डालना है आपको, परचेज। तो परचेज भी इसके अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे परचेज, और परचेज कितने की है आपकी, 38 लाख। सेल कितने की दी है, इसी तरह से क्या डालेंगे, सेल डालेंगे और सेल कितनी दी गई है, 29 लाख। टू 9,934,650 और F2 से ओके करके सेव कर देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे डालना है, क्लोजिंग स्टॉक को डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, एक एंट्री पास करनी रहेगी और इस एंट्री को हम डालेंगे आगे कहाँ पर, स्टॉक जर्नल के अंदर। स्टॉक जर्नल के अंदर आएंगे, ऐड करेंगे डेट, मेन स्टोर और आइटम जनरेट। और यहाँ पर हम एक आइटम बना लेंगे किसी के नाम से भी, या तो यहाँ पर लिख देंगे स्टॉक, पीसेस डाल देना, F2 से ओके करना, यस कर देना, क्वांटिटी 1 और 1 क्वांटिटी डालने के साथ यहाँ टोटल अमाउंट डाल देना। कितना अमाउंट है, 14,47,000, 14,475, 831, 1,40,00,000 है ना।
14475,831 और अब आप इसको सेव कर दोगे। सेव कर दोगे तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब आप आओगे बैलेंस शीट के अंदर, अपडेट स्टॉक गियर्स, पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। सेल के अंदर हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी और सेल का मॉडिफाई कर देते हैं। सेल हमेशा आपकी क्रेडिट में रहती है, तो ये चीज़ याद रखना, और परचेज आपकी जो रहेगी हमेशा डेबिट में रहेगी। अब देखो पहले लॉस आ रहा था, अब इसके अंदर क्या निकल के आ गया, आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना, 14,82,975 रुपये। तो ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आप नीचे बना रहे हो क्या कपिल और आशु? बैलेंस शीट तुम्हारी नीचे बननी है क्या? हैं, अलग से बना रहे हो? बना रहे हो तो दिखाओ। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको क्या करना रहता है, अब इसके अंदर से हम सारे के सारे खर्चे डालेंगे। अब खर्चे देखो क्या दिए गए हैं, अकाउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और कार इंश्योरेंस, कन्वेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस अब आपको डालने हैं यहाँ पर। यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं डले हुए हैं लेकिन ये पिछले साल के हैं, तो आपको क्या करना है, इस साल के अंदर या पिछले साल के अंदर ही डालना है। तो पिछले साल के अंदर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको अकाउंटिंग चार्जेस दिए गए तो आपने यहाँ पर लिख दिया अकाउंटिंग चार्जेस, और इसके लिए क्या डाल दिया आपने, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कितने अमाउंट के हैं, 25,000 के। जीएसटी को भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दी। उसके बाद बैंक चार्जेस दिया गया आपको, तो बैंक चार्जेस आपका बना रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। कितना अमाउंट है बैंक चार्जेस का, 1728 रुपये। उसके बाद व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो इसको। और ये भी हमारे क्या रहेगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और कितने अमाउंट का है ये, 40820। और यहाँ पर जीएसटी को भी आप क्या कर देना, नॉट एप्लीकेबल, और F2 से। उसके बाद कार इंश्योरेंस है, आपने कार का इंश्योरेंस लिया होगा, और ये भी आपका एक्सपेंस इनडायरेक्ट रहेगा। कितने अमाउंट का है, 17,239 रुपये का। तो आपने यहाँ पर डाल दिया 17,239, और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और F2 से सेव कर दिया। उसके बाद क्या दिया गया, कन्वेंस एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पर डाला, कन्वेंस हमारा बना रहता है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कन्वेंस एक्सपेंसेस। और उसके बाद कितना अमाउंट है, 50-50, और F2 से आपने इसको, इसमें भी आप क्या कर देना, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या रहता है, बना रहता है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई करेंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट दिया गया हमें, 125,717, तो हमने डाल दिया 125,717। नीचे भी से चेंज कर देना, 125,717। उसके बाद फिर क्या डालना है आपको, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप देखो बना हुआ है यहाँ पर क्या, तो डिस्काउंट आप देखोगे तो डिस्काउंट बना नहीं रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और कितने अमाउंट का है, 3,056 रुपये।
और यहाँ पर भी जीएसटी को क्या कर देना, नॉट एप्लीकेबल, F2 से सेव। उसके बाद दूसरी अमाउंट क्या दी गई है आपको, उसके बाद फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेना। और कितनी अमाउंट है यहाँ पर 5570, तो आपने अमाउंट डाली और नन जीएसटी, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, F2 से सेव कर दिया। उसके बाद क्या दिया गया आपको, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा बना रहता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी है इसकी 7245, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल और F2 से सेव कर दोगे। उसके बाद क्या दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, तो आप ये बना लोगे अकाउंट, और ये भी हमारा क्या रह जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और इसकी अमाउंट डाल दोगे, कितनी अमाउंट है यहाँ पर 46300, और जीएसटी पे भी हम नॉट एप्लीकेबल रख के सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फ्राइट एंड कार्टेज, तो फ्राइट एंड कार्टेज आपका बना ही रहता है, फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है, ये आपका जो भी खर्चा हो गया। कितनी अमाउंट है इस पर 132,584, तो आपने अमाउंट डाल दिया यहाँ पर 132,584। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो हुए हैं पिछले साल, तो आपने मिसलिनियस एक्सपेंसेस को भी मॉडिफाई किया, ये हमारा अकाउंट बना रहता है, कितने 1455, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दिया। उसके बाद पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, तो आपने ये बना लिया पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के नाम से, ये बनानी है हमारा। और अंडर ग्रुप के अंदर क्या डाल दिया आपने, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, टोटल अमाउंट कितना है इसका 9270, तो आप अमाउंट डाल दोगे 9270, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और F2 से सेव कर दोगे। उसके बाद क्या दिया गया आपको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सॉरी सैलरीज दी गई हैं, तो सैलरीज आपने कितनी दी यहाँ पर, सैलरीज कितनी है, तो यहाँ पर आपने मॉडिफाई कर दिया सैलरीज को, और सैलरीज जितनी दी गई है वो उतनी हम डाल देंगे। नॉट एप्लीकेबल और F2 से सेव कर दिया। उसके बाद क्या दिया गया हमें, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बना रहता है आपका, और इस पर कितना खर्चा हो गया आपका, और F2 से सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या दिया गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा बना रहता है इसके अंदर, कितनी अमाउंट है इसकी। उसके बाद पोस्टल एंड कोरियर चार्जेस, पोस्टल भी इसके अंदर बना रहता है, कितना अमाउंट है 1855, और आपने इसको भी F2 से सेव कर दिया। टेलीफोन एक्सपेंसेस ही बना रहता है आपका, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को भी आपने यहाँ पर क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कितना अमाउंट है 6100, तो 6100 डाला और F2 से सेव कर दिया। उसके बाद ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये बनाना रहेगा यहाँ पर आपको एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और अमाउंट क्या है 11500, और
इसको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे सारे के सारे खर्चे थे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर दिखाई दिया गया है बाय शॉर्ट एंड एक्सिस। बाय शॉर्ट एंड एक्सिस होता क्या है, आपका जो भी आपका पॉइंट में पैसा आता है, जैसे कि कोई बिल बना 100 रुपये 60 पैसे, तो 100 रुपये 60 पैसे को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 रुपये के अंदर। ठीक है, तो उसको ऐड करके जो आपका पैसा बना है ये कहलाता है शॉर्ट एंड एक्सिस। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और ये हमारे लिए बन जाएगा इनकम इनडायरेक्ट। इसको हम डाल देंगे इनकम इनडायरेक्ट 92 से, और इनकम हमेशा हमारी क्या रहेगी, क्रेडिट रहेगी। F2 से सेव। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने यहाँ पर। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉफिट सेम इतना ही आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है सैलरी हमारी कुछ अलग डल गई हो, तो आप देखोगे इसके अंदर लॉस दिखाने लगा, यानी कि सैलरी बनाते वक्त हमने उसके अंदर गड़बड़ी कर दी, तो नेट लॉस आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं। तो हम 3,50,000 जो हमने डाला है इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करके चेंज कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे वाले बुक से। थ्री 3050 है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको सैलरीज को मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पर, और मॉडिफाई करने के साथ इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर 3050। ठीक है, F2 सेव कर दें। आप देखते हैं नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, इसमें 755,912 दिया गया है, और हमारा कितना रहा है, 756,013 आ रहा है। यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, देखते हैं 756,013, और इसके अंदर कितना आ रहा है, इसके अंदर 755,912, यानी कि 101 रुपये का कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, जो हमने शायद हो सकता है डालने में गड़बड़ी कर दी है। 101 रुपये का देखो कोई एंट्रीज है क्या इसके अंदर, 101, हाँ, तो मिलाना पड़ेगा दोबारा। अब उसके लिए पहले देखते हैं, और अकाउंटिंग चार्जेस 25,000, ठीक है, बैंक चार्जेस 1728, ठीक है, और व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है, 40,820, ठीक है। उसके बाद कार इंश्योरेंस 17,200, ये गलत हैगा, इसमें कितना था, हाँ 7345, तो ये ठीक हो जाएगा। लेजर निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, ऑल्टर करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मॉडिफाई करते हैं इसको। अब 7345, 100 रुपीज़ तो ठीक हो गए, नॉट एप्लीकेबल, F2 से 755,913 और 755,912। अब 1 रुपये का कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 912 आ रहा है, यहाँ पर 913 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी के अंदर ना 1 रुपया बढ़ा देते हैं जिससे हमारा एडजस्ट हो जाए। बैंक चार्जेस बढ़ा देते हैं और इसको हम 728 कर देते हैं। 71729,
ठीक है, 755,912, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक, ठीक है, तो ये बन के निकल के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के 3 पार्ट, 2 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। पहले हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया, प्रिंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट हमारा निकले कितना आ गया, 7,55,912। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, अब हमें बनाना है यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट अब कैसे बनेगी, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, सारे के सारे हेड डालने पड़ेंगे जो हम ऊपर छोड़कर आए थे। तो सबसे पहले कैपिटल दी रहेगी, कैपिटल डालोगे, कैपिटल में खैर बाद में डालते हैं, पहले ये सारी चीज डालते हैं। अब क्या दिया गया आपको, सिक्योर्ड लोन्स और दूसरे अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस क्या होता है मालूम है आपको, किसी को मालूम है? सिक्योर्ड लोन्स देखो क्या होते हैं आपके, सिक्योर्ड लोन्स वो सभी लोन्स जो आप किसी बैंक या किसी संस्था से लेते हैं, ये कहलाते हैं आपके सिक्योर्ड लोन्स। और अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं आप जो किसी पर्सन से लेते हैं, जैसे आपने किसी फ्रेंड से ले लिया या आपने किसी रिलेटिव से ले लिया, ये कहलाते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स के लिए हम क्या करते हैं, पेपर वगैरह सबमिट करते हैं अपने, उसके बाद मिलते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में हम ऐसे किसी से ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब आपको क्या बनाना है, ये सारे के सारे लोन अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया आपको, ICICI बैंक, तो आप क्या करोगे, बैंक बनाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे आओगे, ऐड करोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे ICICI बैंक हाउसिंग लोन, और इसके अंडर ग्रुप में सिक्योर्ड लोन्स। और सिक्योर्ड लोन्स कितने का है आपका, 16,72,650 रुपये, 16,72,650.90। F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, कोटक बैंक कार लोन अकाउंट, तो ये आपने कोटक से लिया है, ये भी सिक्योर्ड लोन है और कितने अमाउंट का है, 3,05,837। तो आपने ये अमाउंट डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, कहता है अनेक्सर लोन्स एज पर अनेक्सर अटैच, यानी कि इसकी जो अनेक्सर है वो पीछे आपको दी रहेगी अटैच में। डेटर एंड क्रेडिटर दिए गए, ये भी अटैच रहेंगे। करंट एसेट्स ये भी पीछे अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। एक्सपेंस पेबल ये भी आपको पीछे दिखाई देगा। फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, अब इसके अंदर बाकी क्या चीज़ें रहेगी, कैपिटल बैंक डाल दिया हमने, ये रह गया। फिक्स एसेट भी आपको पीछे दी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी, स्टॉक इन हैंड हमने डाल दिया था। वैट क्लेम फाइनेंशियल ईयर 13-14, तो ये भी हम डालते हैं, ऐड करते हैं। वैट हमने क्लेम किया होगा, और ये भी क्या है, करंट एसेट्स है। अमाउंट कितना दिया गया इसका, 8810 और F2 से सेव। उसके बाद क्या है, वैट क्लेम्ड है, और इसका क्या है 14-15 ना, 14-15 डाला और आपने इसको F2 से सेव कर दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया, वैट रिफंडेबल, ये भी आप इसके अंदर बना लेना।
करंट एसेट्स, और इसकी अमाउंट कितनी है 6 लाख 653,720.75। ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कितना है हमारा, तो कैश तो हमारा बना रहता है, तो कैश को मॉडिफाई करेंगे और अमाउंट कितनी दी गई है आपको यहाँ पर 180,809.85। ठीक है, ये डाला आपने और F2 से सेव कर दिया। उसके बाद पीएनबी बैंक अकाउंट, तो पीएनबी बैंक अकाउंट हमारा बना नहीं है, ये हम यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है 682,070.36 और F2 से सेव कर देंगे। तो हमने डाल दिया यहाँ पर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना ही रखा है। अब बाकी जो डिटेल्स हैं ऊपर हमने छोड़ दी, वो सारी की सारी डिटेल्स हमको यहाँ डालनी रहेंगी, जैसे कि डेटर्स की, अनसिक्योर्ड लोन्स की, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है और लिस्ट ऑफ डेटर्स ये है, और अनसिक्योर्ड लोन ये है। डेटर्स आपको ये दिए गए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हमारी ये वो डेटर्स है जिनसे हमको क्या मिल गया, एडवांस मिला हुआ है। और ये आपकी लिस्ट ऑफ करंट पेबल, जो हमको पे करनी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सपेंस पेबल है, और ये आपकी फिक्स एसेट्स दी गई है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी आपकी। तो आज हमने बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया, बाकी हम करेंगे कल।